पेपर लीक होते रहते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षा संस्थान जिसमें भी है उसमें बैकडोर एंट्रियाँ, बीजेपी सरकार अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए बैकडोर एंट्रियाँ कर रही है। हम हिमाचल से आते हैं। लास्ट ईयर जब बीजेपी की सरकार वहाँ पे थी तो बीजेपी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल की भर्तियाँ निकाली और जैसे ही वो एग्ज़ाम हुआ तो कुछ समय बाद पेपर लीक हो गया। तो ये जो सरकार है ये पेपर लीक की सरकार है। अब पेपर लीक से मुक्ति चाहते हैं। ये सरकार केवल प्रशासन की दम पर चल रही है, तानाशाही सरकार है। यहाँ ना शिक्षा की बात है, ना रोजगार की बात है। यहाँ केवल युवा विरोधी नीतियों को आगे किया जाता है, छात्र विरोधी नीतियों को आगे किया जाता है, किसान विरोधी नीतियों को आगे किया जाता है। ऐसी सरकार को तुरंत की तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। हम इस सरकार के खिलाफ रोड से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो छात्र मौजूद है, सरकार के खिलाफ क्या कहना चाहिए? देखिए, आज पूरे देश भर से छात्र शक्ति इकट्ठा हुई है जंतर मंतर पे। इसका एक ही मुद्दा है, आए हम पिछले कुछ दिनों देखते रहते हैं कि पेपर लीक होते रहते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षा संस्थान जिसमें भी है उसमें बैकडोर एंट्रियाँ, बीजेपी सरकार अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए बैकडोर एंट्रियाँ कर रही है। इसके लिए पूरे देश भर से छात्र आज इकट्ठा हुए हैं और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होता है, पेपर लीक बंद नहीं होता है, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सरकार है वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए तो नाकाम कर रहे हैं, स्कीमें निकालते रहते हैं युवाओं के लिए, क्या करना है? देखिए, वो सिर्फ जो स्कीमें जितनी भी निकलती है वो कागजों में रह जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रह जाती है, धरातल पे एक भी स्कीम नहीं उतरती है। आप देखिए, नीट का एग्जाम था, जितने भी एग्जाम में रेलवे 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। हम हिमाचल से आते हैं। लास्ट ईयर जब बीजेपी की सरकार वहाँ पे थी तो बीजेपी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल की भर्तियाँ निकाली और जैसे ही वो एग्ज़ाम हुआ तो कुछ समय बाद पेपर लीक हो गया। तो ये जो सरकार है ये पेपर लीक की सरकार है। अब पेपर लीक से मुक्ति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश एक सक्षम और पढ़ा लिखा राज्य है, वह हमेशा ही पेपर लीक से मुक्ति के लिए हम बात करते हैं। ये जो बात की जा रही है आज जिस तरह संसद मार्च का है, भाई पुलिस फोर्स है, लग रहा है करने दिया जाएगा संसद मार्च? देखिए, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम पुलिस के साथ लड़ें। हमारी तो कुछ मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। वो मांगे अगर शांतिप्रिय तरीके से पूरी होती है तो हम बिल्कुल भी जो है पुलिस के साथ नहीं झड़पेंगे। लेकिन अगर कोशिश की जाती है, पुलिस द्वारा हमारे को रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं हम जवाब मांगने जा रहे हैं। सरकार से जवाब मांगना हमारा अधिकार है और छात्रों का अधिकार है। हम जवाब हमें नहीं मिल पाते हैं तो हम जो है बैठे रह गए। आज यहाँ पे भाईचारे से देखा जा रहा है, युवा यहाँ पे छात्र पहुँचे देश भर से। कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रदेश महासचिव हूँ, कृष्णा भारद्वाज मेरा नाम है। ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि मध्य प्रदेश से आज आपको दिल्ली आना पड़ा? जरूरत मध्य प्रदेश के लोगों की नहीं है, देश के एक एक कोने से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। सभी देश के एक एक छात्र आया हुआ है अपने हक और अधिकार की लड़ाई में। आज NSUI जो छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए संसद का घेराव कर रही है, उसमें अपना एक छोटा सा योगदान देने से एक एक छात्र यहाँ पे आया हुआ है, NSUI का कार्यकर्ता यहाँ पे आया हुआ है। ये हक और अधिकार की लड़ाई है, ये मान और सम्मान की लड़ाई है। शिक्षा की बात होती है, मध्य प्रदेश में तो सरकार भी अभी जो केंद्र में उन्हीं की सरकार है, वहाँ पे भी शिक्षा का हाल ऐसा ही है, क्या हाल है? मध्य प्रदेश में हद से बदतर 100 में से 99% शिक्षा की व्यवस्था फेल हो चुकी है टोटल। चाहे विश्वविद्यालय स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, आप जिस स्तर पे देखेंगे आज वैकेंसियाँ देखोगे आप 10-10 साल से 15-15 साल से वैकेंसियाँ नहीं निकली हुई हैं, जिससे जो छात्र 21 साल का हुआ था उस समय आज 31 साल का हो गया। ओवर एज छात्र होते हुए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। बिल्कुल हद से बदतर स्थिति मध्य प्रदेश में है। केंद्र सरकार तो बात करते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, सबके साथ की बात करते हैं, नहीं सुनी जाए। सबका साथ सबका विकास नहीं है, उनका केवल मोदी का साथ और अडानी का साथ, दोनों का विकास। उनका केवल यही विश्वास है और यही उनका समर्पण है, मोदी और अडानी का साथ और खुद का विकास। लग रहा है मांगे आप लोग की सुनी जाएगी आज? बिल्कुल, हमारी मांगे जब तक नहीं सुनी जाएंगी तब तक हम अपने हक और अधिकार की, छात्रों की हक और अधिकार की लड़ाई हम बिल्कुल ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। और माननीय वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई देश के हर कोने में दिन प्रतिदिन हम जाएंगे और इस लड़ाई को उठाएंगे। बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी युवाओं को NSUI के साथ प्रखर होकर इस भ्रष्ट सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, छात्र विरोधी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार केवल प्रशासन की दम पर चल रही है, तानाशाही सरकार है। यहाँ ना शिक्षा की बात है, ना रोजगार की बात है। यहाँ केवल युवा विरोधी नीतियों को आगे किया जाता है, छात्र विरोधी नीतियों को आगे किया जाता है, किसान विरोधी नीतियों को आगे किया जाता है। ऐसी सरकार को तुरंत की तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए।
सरकार को हर तरीके का विरोधी बता दिया, मगर सरकार सबका साथ बता दे। कहाँ का सबका साथ? किसान बैठा हुआ है रोड पे, छात्र बैठा हुआ है रोड पे, युवा बैठा हुआ है रोड पे। युवा बेरोजगार है, छात्र बेरोजगार है, छात्र को शिक्षा नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों को MSP नहीं मिल रही है। क्या लाभ दे रही है ये सरकार? ये सरकार केवल अडानी और अंबानी की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। तो लग रहा है आज आप लोगों की मांगे सुनी जाएगी जिस तरीके से जा रहे हैं। मांगे सुने ना सुने, लेकिन हम पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे, ईंट से ईंट मिला देंगे, सड़क से सदन तक। देखिए, हम 6 मांग को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ संसद मार्च के लिए निकले हुए थे। आप देखेंगे जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, आरक्षण नीति का सही से पालन नहीं हो रहा, परीक्षा लीक हो रहा है। इस तरह तमाम 6 मांगों को लेकर संसद मार्च के लिए हम निकले हुए थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार NSU कार्यकर्ताओं से डरी हुई है और छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और पुलिस बैरिकेड लगा के हमें रोकने का प्रयास कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, जो छात्र है वो नीचे बैठ चुके हैं। यहाँ पर छात्र छत्तीसगढ़ की तरफ से NSUI का यहाँ पर छात्र यहाँ पहुंचा हुआ है, वो भी मौजूद है। बात करेंगे यहाँ पे लोगों से। भैया क्या कहना चाहिए? यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इस मोदी सरकार बहुत बड़ी खराब है, न नौकरी दे रही है, न रोजगार दे पा रही है, और साथ ही साथ पढ़ाई में कटौती कर रही है। हम इस सरकार के खिलाफ रोड से लेके सदन तक आंदोलन करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। क्या कहना चाहेंगे? NSUI की मांग ये है यहाँ कि मोदी जी जब बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देना है देश में, ये करना है, केवल झूठ बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में और पूरे समस्त भारत में हम देखते हुए आए हैं कि मोदी छात्र विरोधी है,